एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजीव सक्सेना मैथ्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन आपका क्या है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है इस क्वेश्चन में बिना डिवाइड किए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमारा है 13/3125। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है इसमें? फर्स्ट वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125। देख रहे हैं साइड में आप 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या आया हमारा 5 की पावर 5। देख रहे हैं आप 13/5 की पावर 5। आपको रूल याद रखना है कि किसी भी रेशनल नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी फॉर्म में है 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर ये है 2 है, ये 2 की पावर कुछ भी है, 5 है या 5 की पावर कुछ भी हो, या दोनों है, मतलब मीन्स 2 की पावर कुछ हो या 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। तब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो आप सीधे यहाँ से लिख सकते हैं आंसर। इसका जो आप लिखेंगे यहाँ पर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग। या आप ऐसे और लिख सकते हैं कि 13 अपॉन क्या किया आपने 2 की पावर 0 अपने पास से लिखा। क्यों लिखा? आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1 और 1 की अगर मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 5 की पावर 5 से तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या किया 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो हम ये अगर आप लिखना चाहें रीजन पूछें तो आप ये लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आप लिखेंगे। उसका सीधे आपका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग, मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपके। कोई नहीं, अभी हम और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट लेके चलते हैं इसका। सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं क्या है 17/8। 17/8 तो 17/8 यानी कि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3। आप देख रहे हैं मैंने बताया अपॉन में या तो 2 की पावर हो कुछ भी या 5 की पावर या दोनों हो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इतना आपको याद रखना है। अब जैसे ये देखें ध्यान से 17/2 की पावर 3 हमने अपने पास से यहाँ पे 2 है तो हमने 5 की पावर क्या लिखा 0। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 5 की पावर 0 1 होगा, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर? थर्ड पार्ट 64/455 और 455 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे देन वी गेट 5 इंटू 13 इंटू 7। तो क्या देख रहे हैं आप? जो उसका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसके बाद हम इसका एक पार्ट और देखते हैं दैट इज पार्ट 8। और ध्यान से देखना है, यहाँ गलती होती है बच्चों से। कैसे? अगर हम 15 के फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आया आपका 3 इंटू 5। तो बच्चे क्या सीधे यहीं लिख देते हैं कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट गलती नहीं करनी है आपको। कैसे? अब जैसे 6/3 इंटू 5 तो 3 से 6 कट रहा है, डिविजिबल है, तो 3 से हम 6 को डिविजिबल काटेंगे तो क्या आएगा आपका 2 अपॉन में क्या आएगा 5। फिर 5 है तो 2 की पावर क्या लिखा हमने अपने पास से 0। साफ दिख रहा है। अब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है?